एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो रिच। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम दूसरे टर्म में इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। If we look at the definition, a cross in which Mendel studied inheritance of two pairs of traits or two characters। यहाँ पे जो two pairs of traits है, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। Suppose there is a character of seed shape. Seed shape is a character and it is having two traits. One is the round one and another is the wrinkled one. For pea plant, it is something like this, okay? Wrinkled seed and round seed, okay? Then the round one is denoted by the capital letter R and the wrinkle is denoted by small letter r. हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, जो राउंड है it is dominant trait and the wrinkled one is the recessive trait, okay? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कैरेक्टर हुआ और उसके दो ट्रेड्स हुए, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड, ओके? तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड लिखा है। तो राउंड एंड रिंकल्ड तो वन पेयर हुआ ट्रेड का, वन पेयर ऑफ ट्रेड हुआ। दूसरा ट्रेड क्या लिया था मेंडल ने, इट वाज सीड कलर। सीड कलर भी इट इज हैविंग टू ट्रेड्स, वन इज येलो एंड अनदर वन इज द ग्रीन। येलो वन इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन वन, ओके? Yellow is denoted by the capital letter Y and green is with small letter y, ठीक है? तो ये दूसरा पेयर हो गया, सेकंड पेयर ट्रेड का। जो मेंडल थे उन्होंने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, और वी कैन सिंपली से टू कैरेक्टर, वन इज सीड शेप एंड अनदर वन इज द सीड कलर, ओके? So basically what Mendel wants to know the effect of segregation of one pair of allele with the other pair of allele। इसका मतलब है मेंडल ये जानना चाहते थे कि एक जैसे एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए दो पेयर ऑफ एलील है और दूसरे कैरेक्टर के लिए भी दो पेयर ऑफ एलील है। सपोज इसको हमने दे दिया सीड शेप के लिए राउंड एंड रिंकल्ड, एंड इसको ले लिया हमने येलो एंड ग्रीन सीड कलर, ठीक है? तो ये जो दो कैरेक्टर है, इन दोनों का सेग्रीगेशन इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है या इंडिपेंडेंट होके होता है, ये हम देखते हैं। जैसे कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा था दैट द टू एलिलिक पेयर सेग्रीगेट इक्वली इन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, है ना? तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सीड शेप का और सीड कलर का जो कैरेक्टर है, ये दोनों जब सेग्रीगेट होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होकर सेग्रीगेट होता है या इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम देखने वाले हैं कि कैसे एक जो कैरेक्टर है या दो पेयर ऑफ अलील है वो दूसरे पेयर ऑफ अलील दूसरा कैरेक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट। एंड असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन, असॉर्ट होना, ओके? कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो सीड शेप का जो कैरेक्टर है, सीड कलर के कैरेक्टर को के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एंड वो सेग्रीगेट या सेपरेट का मतलब क्या है, सेपरेट होता है इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है? ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होता है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब कि ऐसे क्रोमोसोम जो डिफरेंट सेट में हो, डिफरेंट सेट में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल ये जो हमने पहला कैरेक्टर लिया है, ये जो जीन है, इट इज ऑन द सेम, सो दिस इज होमोलॉगस एंड दिस इज ऑल्सो होमोलॉगस, ठीक है? बट ये आपस में कैसे हैं, दिस होमोलॉगस पेयर एंड दिस होमोलॉगस पेयर इज नॉन होमोलॉगस। ये जो कैरेक्टर है सीड शेप का जो कैरेक्टर है
वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इट इज ऑन द 7th क्रोमोसोम, ठीक है। एंड ये जो सीड कलर का जो क्रोमोसोम नंबर, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है सीड कलर, इट इज ऑन द 1st क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखिए पी प्लांट में टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो सीड शेप जो है 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और सीड कलर जो है 1st क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो मेंडल ने ऐसा एक कैरेक्टर लिया था जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेट पे थे या डिफरेंट सेट पे थे, एक 7th क्रोमोसोम पे था और दूसरा 1st क्रोमोसोम पे था, इसीलिए वो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो परफॉर्म कर पाए, इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन भी दे पाए, दैट इज द इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। बट अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे नहीं होता, अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही दोनों ही जो कैरेक्टर है एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता, तो वो ये क्रॉस परफॉर्म नहीं कर पाते। और इस चीज को हम दूसरे जगह में पढ़ेंगे, दैट इज लिंक्ड विथ लिंकेज, ठीक है। लिंकेज का जो टॉपिक है ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कैसे परफॉर्म किया था। तो उन्होंने एक कैरेक्टर ले लिया था सीड शेप का, दैट इज राउंड, और यहाँ पे 2 एलीलिक पेयर होंगे, एंड अनदर इज द सीड कलर। तो हमें यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाना है, तो हमें यहाँ पे डोमिनेंट एक तरफ रखना पड़ेगा, क्रॉस्ड विथ रिसेसिव, ठीक है। सपोज दिस इज कैपिटल R फॉर राउंड एंड स्मॉल कैपिटल Y फॉर येलो कलर, है ना। तो सीड शेप और सीड कलर का हम इनहेरिटेंस देखते हैं एक साथ, और यहाँ पे स्मॉल r इज फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल y फॉर ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक यहाँ से तो कैपिटल R आएगा और एक बनेगा कैपिटल Y, और यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल r, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल y, ठीक है। तो हमने गैमेट्स, ये गैमेट्स बन गया हमारा। गैमेट्स बनने के बाद जब क्रॉस हुआ तो F1 में क्या मिला, F1 में वी गेट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। दिस इज F1 जेनरेशन। ये क्रॉस के बाद हमें ये मिला। तो देखिए यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज डोमिनेंट। सो बच्चों इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड एंड येलो। तो ये जो F1 जनरेशन है, हमें इससे क्या पता चला, ये पता चला कि F1 जनरेशन में कुछ जो भी कैरेक्टर आता है दैट इज ऑलवेज द डोमिनेंट वन, है ना। तो देखिए यहाँ पे डोमिनेंट वन ही तो आया है, राउंड एंड येलो। राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड वन एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन वन, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा सारे ही सीड्स कैसे होंगे, राउंड शेप के होंगे और येलो कलर के होंगे, ओके। सारे सीड्स राउंड एंड येलो के होंगे। F1 जनरेशन आने के बाद मेंडल क्या करते हैं, F1 जनरेशन के आने के बाद मेंडल सेल्फिंग करते हैं। F1 जनरेशन का क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, ठीक है। तो सेल्फिंग के लिए सपोज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस्ड विथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। सेल्फिंग करते हैं F2 जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, और ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूज मत होना। देखते हैं चलिए। हमारा सेल्फिंग के लिए कौन सा क्रॉस आया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस्ड विथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। इसका अगर हम सेल्फिंग देखें, इसके हमें क्या बनाना है, गैमेट्स फॉर्मेशन करना है। गैमेट्स हाउ, गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन दिस, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं, तो सपोज यहाँ पे है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगर मैं ट्रिक बेसिस पे बताऊँ, कंसेप्ट नहीं ट्रिक बताऊँ, तो हमेशा गैमेट्स को कैसे आप बनाना, कैपिटल R को एक बार कैपिटल Y के साथ बनाना, फिर से कैपिटल R को एक बार स्मॉल y के साथ बनाना। सेम थिंग गोस फॉर स्मॉल r को एक बार कैपिटल Y के साथ बनाना और एक स्मॉल r को एक बार स्मॉल y के साथ बनाना। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल R वन विथ कैपिटल Y, एक ये कैपिटल R विथ स्मॉल y, स्मॉल r विथ कैपिटल Y एंड स्मॉल r विथ स्मॉल y। ये ट्रिक था आप लोगों का गैमेट्स बनाने का, ठीक है। ऐसे गैमेट्स आप बना सकते हैं। या फिर जो कंसेप्ट वाइज अगर हम देखें तो कैसे होगा, हमने क्या पढ़ा, एक जीन होता है ना, एक जीन, और सेम लोकस में क्या है, कैपिटल R प्रेजेंट है, स्मॉल r प्रेजेंट है। दूसरा जीन है, सेम लोकस पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। तो चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट इक्वली, है ना। तो
सपोज यहाँ पे ये दोनों एलील क्या होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होंगे, इक्वली सेपरेट होंगे. सेम गोस विद दिस कैरेक्टर ऑल्सो, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई सेग्रीगेट होंगे इक्वली. तो चलिए हम देखते हैं कैसे. यहाँ पे फॉर्क लाइन डायग्राम बनेगा फॉर गैमेट फॉर्मेशन. कैसे, देखिए कैपिटल आर लिया हमने और एक स्मॉल आर लिया. सपोज ये गैमेट फॉर्मेशन हम हो रहा है ना, हम लोग गैमेट फॉर्मेशन ही तो देख रहे हैं. तो सपोज ये सेग्रीगेशन हुआ, एक सेम लोकस पे जो प्रेजेंट था उसको हमने अलग अलग किया. तो सेम विथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी सेग्रीगेट हुआ, और यहाँ पे कैपिटल वाई अगेन स्मॉल वाई अगेन. ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये शो क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है ना. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो एलील पेयर में होंगे वो एलील इक्वली सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना. तो सपोज ये फॉर्क लाइन डायग्राम से हम देख रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, यहाँ पे आ जाएगा ये कैपिटल आर विथ स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विथ स्मॉल वाई. ठीक है, तो हमें कितने गैमेट्स मिल रहे हैं, 4 गैमेट्स. ठीक है, 4 गैमेट्स हमें मिल रहे हैं. ये चीज आपको समझ में आया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज हम जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही एक्सटेंशन है. हमारा जो गैमेट आया वो पहला गैमेट क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा आया स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ वन इज द स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो इससे हमारा क्या आएगा अभी नेक्स्ट, इससे हमारा आएगा F2 जनरेशन. सो ये जो बॉक्स है यहाँ पे साइड में, इट इज फॉर F2, ये F2 जनरेशन को ही शो कर रहा है ना. देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. सपोज दिस वन इज द मेल वन एंड दिस वन क्रॉस विद द फीमेल वन. यहाँ पे भी गैमेट्स आएंगे, है ना, जैसे हम मोनोहाइब्रिड में करते थे. तो क्या आ गया यहाँ पे, अगर हम देखें तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, है ना. ये ऐसे सारे हमने क्रॉस करवा दिए, यहाँ सारे फिनोटाइप्स आ जाएंगे. तो चलिए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड येलो. यहाँ पे भी क्या बनेगा, राउंड एंड येलो. देखिए कैपिटल वाई जीन इज द डोमिनेंट वन. यहाँ पे भी क्या आएगा, राउंड एंड येलो. यहाँ पे भी क्या आएगा, राउंड एंड येलो. ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है. यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो. ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस वन इज ऑल्सो राउंड एंड येलो. तो आप देख रहे हैं कुछ एक पैटर्न बन रहा है. देखिए ये दिस वन गोस लाइक दिस, है ना. ये जितने भी हैं ये क्या है, राउंड एंड येलो, एंड दिस इज द डोमिनेंट वन, है ना, डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है. तो कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें 9 क्या मिल रहा है, यहाँ पे 9 हमें मिल रहा है राउंड एंड येलो. ठीक है, दूसरा फिनोटाइप देखेंगे, दैट इज राउंड एंड ग्रीन. देखिए राउंड एंड ग्रीन कहाँ पे, ये राउंड एंड ग्रीन है, कैपिटल आर फॉर राउंड एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन. ये राउंड एंड ग्रीन है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक और ये राउंड एंड ग्रीन है. ठीक है, दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई. ठीक है, तो 3 हमारे क्या है, 1 2 3, 3 हमारे राउंड एंड ग्रीन है. ठीक है, सो नेक्स्ट फिनोटाइप इज द रिंकल्ड एंड येलो वन. रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड मतलब कि स्मॉल आर एक होगा और येलो मीन्स कैपिटल वाई होगा. तो देखिए ये रहा रिंकल्ड एंड येलो, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, ये तीनों ही रिंकल्ड एंड येलो है. तो ये भी सॉर्टेड डन हो गया. एंड लास्ट वन इज द रिंकल्ड एंड ग्रीन. सो कैसा फिनोटाइप होगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. सो एक ही है, देखिए यहाँ पे लास्ट वन. इसको क्या बोलते हैं, इसको श्रीलंकन टाइप भी बोलते हैं. श्रीलंकन टाइप क्यों बोलते हैं, ये सभी से एक आइसोलेटेड टाइप हो जाता है, एक ही है, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. ठीक है, तो इसको इसीलिए श्रीलंकन टाइप भी बोलते हैं. तो हमारा यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे फिनोटाइप देखा. किसका फिनोटाइप, F2 जनरेशन में फिनोटाइप, है ना. हम लोग हमेशा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप F2 जनरेशन में, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा हम लोग F2 जनरेशन में ही देखते हैं. तो चलिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो देखते हैं. फिनोटाइप रेशियो में हमारा क्या आ रहा था, राउंड एंड येलो आ रहा था हमारा 9, और हमारा था नेक्स्ट राउंड एंड ग्रीन स्मॉल वाई. राउंड एंड ग्रीन आ रहा था हमारा 3, रिंकल्ड एंड येलो आ रहा था हमारा 3, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन
हमारा आ रहा था 1, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 9:3:3:3:1, ठीक है। ये किसका रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है F2 जनरेशन में, ठीक है। हमेशा F2 जनरेशन में ही फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो हम देखते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है 9:3:3:3:1 जो आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड याद करें तो मोनो हाइब्रिड में क्या था रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वॉज 3:1, है ना। तो मैं आपको दूसरा ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको इतना बॉक्स नहीं बनाना है और सिर्फ एग्जाम में आपको सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज ये बताइए, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो 2 मोनो हाइब्रिड से ही बना है ना, मोनो हाइब्रिड कैसे, सपोज सीड शेप हमने लिया, ये एक मोनो हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और दूसरा क्या है, सीड कलर, है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम क्या बोल सकते हैं, 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है। सपोज ये एक मोनो हाइब्रिड का रेशियो है 3:1 मल्टीप्लाइड विथ एक और मोनो हाइब्रिड का रेशियो 3:1, तो ये क्या हो गया, ये अभी हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो एक 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, उसको सॉल्व करना है बस। तो 3 3 ज़ा 9, 3 को देन इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 1 ज़ा 3, और देन अभी इस 1 को लेना है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 3 ज़ा 3, देन इस 1 को फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 1 ज़ा 1। तो देखिए यहाँ पे डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो आया कि नहीं, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये बच्चों ट्रिक है, ये F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आ गया। सपोज ये तो हमने देखा डाई हाइब्रिड के केस में। चलो अगर ट्राई हाइब्रिड का केस दिया होगा तो ट्राई हाइब्रिड में हम कैसे देखते हैं, चलो देखते हैं वो। ट्राई हाइब्रिड को हम 3 मोनो हाइब्रिड बोल सकते हैं, है ना, 3 मोनो हाइब्रिड बोल सकते हैं। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, 3:1 मल्टीप्लाइड विथ 3:1 मल्टीप्लाइड विथ 3:1। ये मैं क्या बता रही हूँ, ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द ट्रिक, ये हम देख रहे हैं ना। सो सपोज इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों से हमारा क्या रेशियो आता है, दैट इज 9:3:3:1, हमने अभी जस्ट देखा था, मल्टीप्लाइड विथ 3:1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं अभी। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सेम ट्रिक है, फर्स्ट 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 9 3 ज़ा 27 इस टू 9 को देन मल्टीप्लाई करो 1 के साथ 9 इस टू 3 को अब मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, दैट इज 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 को मल्टीप्लाई करो आप 1 के साथ, सपोज इट इज 3, देन अगेन 3 को इस 3 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, दैट इज 9 इस टू 3 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ अभी, दैट इज 3 इस टू 1 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ अभी, दैट इज 3, एंड 1 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, दैट इज 1। सो कितने सिंपली हमारा विदाउट एनी पनेट स्क्वायर हमने निकाल दिया क्या, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, है ना। ये बच्चों मैं क्या बता रही थी आपको, अभी तक फिनोटाइप रेशियो हम देख रहे थे इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड देन इन द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बहुत जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ध्यान लगाने का जरूरत है। तो पहला जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, देखिए, दैट इज कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, और देखिए ये जो कैपिटल्स में चारों हैं वैसे और कोई भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल R कैपिटल कैपिटल Y इस टू, नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y, ये एक है, यहाँ पे भी एक है, ये है ना, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, देन यहाँ पे और 2 ही है, ठीक है। तो 2 ही है, ये लिख लेते हैं हम लोग, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y इस टू। दूसरा देखते हैं अभी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये हम लोग देख रहे हैं क्या, जीनोटाइपिक रेशियो है ना। तो ये एक है यहाँ पे, और दूसरा सेम जो है दूसरा, दिस इज हियर, ओके, देखिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है। तो इसके नंबर्स भी लिख लेते हैं, 1 2 आया अब तक, ठीक है। देन फोर्थ वन इज द कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक और यहाँ पे है। तो क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है।
तो हमारा ये क्या है, कितने हैं, ये 4 हैं टोटल। ठीक है, तो अभी हमारा रेशियो अब तक क्या बना है, अब तक हमने ये रेशियो देखा। चलिए दूसरा देखते हैं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। लिख लो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये एक ही है ना। सो ये 1:2। अगर हम ये देखें दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए ये 2 मिल गया, 2। ठीक है, इस 2 ये देखिए यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये एक ही है। ठीक है, एक ही है, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1:2। स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, और ये स्मॉल आर 2। ठीक है, तो 2 है, दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज 2:2। लास्ट वाला बच्चा क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जीनोटाइप रेशियो क्या, 1:2:4:4:1:2:1:2:1। तो ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। यहाँ पे भी आप काउंट कर लेना, बॉक्स में टोटल 16 होंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, जीनोटाइप रेशियो। The conclusion of Mendel's dihybrid cross is the law of independent assortment। ठीक है, चलिए देखते हैं इंडिपेंडेंट assortment का definition क्या है। This law states that the alleles of two different genes get separated or shorted during gamete formation independent to the each other। इसका मतलब सिंपल वही हमने जो पहले देखा, दैट सपोज देयर इज 2 डिफरेंट जीन, एक जीन ये है सीड शेप के लिए और दूसरा जीन ये है सीड कलर के लिए। तो ये ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये क्या होंगे, ये सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब कि मान लो अगर राउंड सीड है तो इसके पास क्या होगा, येलो कलर भी हो सकता है और ग्रीन कलर भी हो सकता है ना। ये इंडिपेंडेंट है, अगर राउंड है तो हमेशा येलो ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं है ना। हमने क्रॉस में देखा था दैट कि हमें क्या मिल रहा था, राउंड एंड येलो फिनोटाइप भी मिल रहा था एंड राउंड एंड ग्रीन भी हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, जो रिंकल्ड सीड है वो भी येलो कलर भी हो सकता है और ग्रीन कलर भी हो सकता है। सो ये जो हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न है 2 जीन्स का या 2 कैरेक्टर का, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के साथ। सपोज एक चाइल्ड है, चाइल्ड के पास 2 कैरेक्टर हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हेयर कलर एंड दूसरा ले लेते हैं हाइट। ठीक है, तो एक बच्चा, एक चाइल्ड है, सपोज 2 कैरेक्टर हमने ले लिया, एक ले लिया हमने हेयर कलर और दूसरा हमने ले लिया हाइट। ये कैरेक्टर है, इसके ट्रेड्स क्या लेंगे, हेयर कलर सपोज एक हमने ले लिया ब्लैक और हमने ले लिया ब्राउन, हाइट के लिए हमने ले लिया टॉल और एक ले लिया शॉर्ट हाइटेड। ठीक है, सपोज एक चाइल्ड है। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो क्या होगा, मान लो ब्लैक हेयर कलर है एक चाइल्ड का, तो वो टॉल के साथ भी जा सकता है और वो शॉर्ट के साथ भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट है। ये जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास ब्लैक कलर है तो वो टॉल हाइट ही होगा, या वो टॉल है तो ब्लैक कलर का ही उसके हेयर्स होंगे। दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो तो वही अगर एक और बच्चा है, ब्राउन कलर अगर उसके हेयर्स हैं तो वो भी टॉल भी हो सकता है और ही कैन बी शॉर्ट। ठीक है, ये समझ में आया। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, इसी को हमने सीड कलर और सीड शेप में मेंडल के थ्रू, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें समझा, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरूरी नहीं है कि कोई भी जो कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट हो। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी शो नहीं हो रहा है। ये जो हेयर कलर है दैट इज ब्लैक और ब्राउन, ये यहाँ पे टॉल और शॉर्ट पे डिपेंड नहीं है। अगर ब्लैक डिपेंड होता टॉल के ऊपर तो जब भी कोई बच्चा ब्लैक हेयर कलर का होता तो उसका हाइट हमेशा टॉल होता, और कोई बच्चा अगर ब्राउन का होता तो उसका हाइट हमेशा शॉर्ट होता। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। वैसे यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो राउंड कलर का जो सीड है, जरूरी नहीं है कि अगर वो राउंड सीड है तो वो येलो कलर ही दे, जरूरी नहीं है, वो ग्रीन कलर भी दे सकता है। ठीक है, राउंड सीड ग्रीन कलर भी दे सकता है। वैसे ही रिंकल्ड सीड है मान लो, तो वो येलो कलर भी दे सकता है और वो ग्रीन कलर भी दे सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द गैमेट्स फॉर्म्ड आफ्टर सेल्फिंग इज
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. यस, एंड ईच गैमेट इज इन 25% और वी कैन से 1/4. हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ. हमने देखा जब हमने सेल्फिंग करवाया तो हमें 4 गैमेट्स मिले. पहला मिला हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा मिला हमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा मिला हमें स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा हमें मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो ये जो गैमेट्स है ये चारों गैमेट्स इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है. इक्वल प्रोपोर्शन यानी कि 1:1 के प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है. ठीक है, या फिर अगर हम 100% ले लें तो सारे कितने परसेंट में डिवाइड होंगे? 25% और दिस वन इज ऑल्सो 25%. ठीक है, चारों ही क्या होंगे? चारों गैमेट्स 25% में प्रेजेंट होंगे और 25 को हम दूसरे टर्म में 1/4 भी लिख सकते हैं. तो समझ में आया आपको सेकंड स्टेटमेंट, दैट ईच गैमेट इज इन 25% और वी कैन से 1/4. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बैक क्रॉस. बैक क्रॉस आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा. तो बैक क्रॉस जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है आउट क्रॉस, दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो देखते हैं कि आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है और वो क्यों जरूरी है. ठीक है, तो आउट क्रॉस मतलब कि व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस विद द होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट. चलिए इसका देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा. सपोज हमने क्या लिया था, हमने मेंडल ने लिया था प्लांट हाइट के लिए, प्लांट हाइट कैरेक्टर, इसके 2 ट्रेट्स होंगे क्या? टॉल एंड डॉर्फ. ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए हमने क्या लिया? सपोज कोई भी मेल और कोई भी फीमेल ले लो. दिस इज सपोज दिस इज द मेल वन टॉल एंड द फीमेल वन इज द शॉर्ट, डॉर्फ ले लो. ठीक है, ये क्या है? पेरेंट्स हमने ले लिया. गैमेट्स फॉर्म करो स्मॉल कैपिटल टी, गैमेट्स फॉर्म किया स्मॉल टी. ठीक है, गैमेट्स ले लिया हमने, इसको हमने क्रॉस करवाया, क्या आया? F1 जनरेशन आएगा, है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द F1 जनरेशन. सो सपोज क्या होगा जो तो ये F1 जनरेशन आया, तो आउट क्रॉस का डेफिनेशन क्या है? व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट. तो इसको किसके साथ हमें क्रॉस करवाना है? ये देखिए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है. होमोजाइगस मीन्स विद द सेम एलील एंड ये डोमिनेंट है क्योंकि ये टॉल फिनोटाइप है एंड द टॉल इज द डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ वन. सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरीके का बैक क्रॉस ही हो रहा है ना. F1 जनरेशन को हम एक पेरेंट कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये एक टाइप का बैक क्रॉस हुआ. तो चलिए देखते हैं कैसे होता है. तो बच्चों हमारा आउट क्रॉस में क्या हो रहा है? आउट क्रॉस में द F1 हाइब्रिड दैट इज द कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, है ना? तो ये पेरेंट हो गया हमारा. This is in the heterozygous condition, so it will produce 2 different gametes, that is capital T and another one is the small t. And it is in the homozygous condition, so it will produce gamete of same gametes. Okay, क्या बन गया हमारा? gametes बन गया. तो let's do the cross. This will be crossed with this, then it will be capital T, capital T, capital T crossed with capital T. Again, this will be capital T, capital T. For this one small t, capital T, small t, and the last one capital T, small t. So this will be like this. So यहाँ पे आप लोग कुछ देख रहे हो, यहाँ पे फिनोटाइप ये क्या आ गया हमारा? This one is the F1 जनरेशन. ठीक है, आउट क्रॉस का F1 जनरेशन है. तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या बनेगा? टॉल. यहाँ पे फिनोटाइप क्या बनेगा? टॉल. यहाँ पे भी टॉल, यहाँ पे भी टॉल. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसका जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो वो क्या बन रहा है? फिनोटाइप रेशियो 1 बनेगा क्योंकि सारे ही टॉल है यहाँ पे. तो ये क्या होगा? 1 बोलेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, फिनोटाइप रेशियो विल बी 1. और अगर हम लोग जीनोटाइप रेशियो देखें तो जीनोटाइप में हमारे 2 जीनोटाइप आ रहा है, एक कैपिटल टी आ रहा है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है. कैपिटल टी कितने आ रहे हैं बच्चों? 2 आ रहे हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी भी कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं. अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी 1:1 हो जाएगा. तो जीनोटाइप रेशियो भी क्या हो जाएगा? जीनोटाइप रेशियो भी हमारा हो जाएगा 1:1. ठीक है, ये किसका जीनोटाइप रेशियो है? ये आउट क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो है. ठीक है, तो आउट क्रॉस से हम क्या बेसिकली पता कर सकते हैं? आउट क्रॉस से हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर एनी कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन कंप्लीट डोमिनेंस और वेदर इट इज इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. कैसे? सपोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लेते हैं. ठीक है,
चलो ये हमने किसका केस लिया था, कंप्लीट डोमिनेंस का। अभी हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने से कैसे पता चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आउटक्रॉस कैसे बताता है कि वेदर द डोमिनेंस इज द कंप्लीट डोमिनेंस और इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस का तो अभी हमने क्रॉस देखा था, इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आया था, 1 आया था और जीनोटाइप रेशियो 1:1 आया था, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैसे आता है, क्या आता है, कैसे हम पता कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो इनकम्प्लीट, चलिए अभी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए देखते हैं। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वीडियो है वो हमने सेकंड पार्ट में कवर किया है, तो प्लीज गाइस अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मैं पहले रिकमेंड करूंगी आप पहले सेकंड वीडियो देख के आना। तो F1 जनरेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन में क्या आ रहा था, कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा था एंड इट्स फिनोटाइप वाज पिंक कलर फ्लावर, है ना। हमने फ्लावर केस देखा था वहां पे स्नैपड्रैगन का। सो F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट इन आउटक्रॉस। आउटक्रॉस का क्रॉस हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 गैमेट्स आएंगे, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम यहाँ पे सेम गैमेट्स आएंगे, कैपिटल आर। गैमेट्स आ गया, पेरेंट से हमने गैमेट्स बना लिया। चलो क्रॉस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप सभी का फिनोटाइप बता सकते हो। ये हम लोग किस में देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो यहाँ पे फिनोटाइप कैपिटल आर है, तो ये क्या देगा, रेड कलर का फ्लावर देगा। ये क्या देगा, रेड कलर का फ्लावर देगा। बट ये क्या देगा, पिंक फ्लावर देगा। और ये क्या देगा, पिंक फ्लावर देगा। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो इनकम्प्लीट के केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बन जा रहा है, रेड के 2 हैं और पिंक के भी 2 हैं। तो रेड इज टू पिंक 2:2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दे तो 1:1। तो फिनोटाइप रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आ रहा है, दैट इज 1:1। ये आपको समझ में आया। फिनोटाइप रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में 1:1 आ रहा है। तो आउट क्रॉस में हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा कंप्लीट डोमिनेंस है और कौन सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। सारे ही एक ही फिनोटाइप के आएंगे, जैसे कि हमने देखा था सारे टॉल आ रहे थे। वैसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें क्या मिलेगा, 2 फिनोटाइप मिलेंगे। एक हमें क्या मिला था, रेड मिला था, दूसरा हमें क्या मिला था, पिंक मिला था। तो इसका रेशियो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो आउट क्रॉस के हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, आउट क्रॉस के हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि वेदर द डोमिनेंस इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The next back cross is the test cross, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। When F1 hybrid cross with the recessive trait, सपोज अगेन F1 हाइब्रिड का हम लोग क्या करेंगे, रिसेसिव ट्रेट देखेंगे। तो F1 हाइब्रिड हमें अभी तो प्लांट हाइट का ही ले लेते हैं। F1 हाइब्रिड क्या है हमारा, कैपिटल T स्मॉल t F1 हाइब्रिड है ना, क्रॉस्ड विद द F1 हाइब्रिड द रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट को हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल t। हमेशा याद रखना जो रिसेसिव ट्रेट है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या होगा, शो करेगा या एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव ट्रेट है ना। तो खाली रिसेसिव लिखो या होमोजाइगस रिसेसिव लिखो, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम गैमेट्स बना लेते हैं। ये पेरेंट है, हो गया हमारा, ये गैमेट बनेगा तो यहाँ पे डिफरेंट गैमेट बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पे सेम गैमेट बनेगा, क्या, स्मॉल t। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इट विल बी कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल t, और दूसरा क्या आ जाएगा, स्मॉल t। इन सबके फिनोटाइप अगर हम देखें तो इट विल बी टॉल फिनोटाइप, टॉल हाइटेड, दिस विल बी ऑल्सो टॉल हाइट, दिस विल बी डॉर्फ हाइट, एंड दिस वन ऑल्सो डॉर्फ हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो अगर हम देखें टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, टॉल इज टू डॉर्फ, है ना। तो टॉल कितने हैं, 2, एंड डॉर्फ भी 2 हैं, तो सिंप्लीफाई करके 1:1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा टेस्ट क्रॉस का, 1:1। ये हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं बच्चों, इट इज फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनोहाइब्रिड है ना, सिंगल हमने क्या किया है, सिंगल ही यहाँ पे लिया है ना, सिंगल कैरेक्टर लिया है, दैट इज हाइट। सिंगल एक ही हमने हाइट का कैरेक्टर लिया है। अगर हम लोग ये डाई हाइब्रिड के लिए देखें तो चलिए अभी हम चलो देखते हैं डाई हाइब्रिड के केस में टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, ठीक है।
सपोज डाई हाइब्रिड में हमारा F1 जनरेशन में क्या आ रहा था बच्चों, F1 जनरेशन में हमारा आ रहा था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. इट इज क्रॉस्ड विथ टेस्ट क्रॉस है, तो टेस्ट क्रॉस रिसेसिव के साथ ही हम हमेशा करवाते हैं, दैट इज रिसेसिव वन इज द दिस वन. ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग गैमेट्स बनाएंगे तो इसके गैमेट्स मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, इसके 4 गैमेट्स बन रहे थे, याद है आप सभी को. डाई हाइब्रिड के केस में वी गेट 4 गैमेट्स. सो द फर्स्ट वन इज द कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y, capital R small y, second one small r capital Y and small r small y. और गैमेट बनेगा इसके केस में जो चारों ही गैमेट बनेंगे, चारों ही गैमेट इट विल बी स्मॉल r स्मॉल y. ठीक है, ये कितने बनेंगे, ये 4 ही बनेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, 4 ही बनेंगे, बट ये सेम है तो हमने 1 लिखा है यहाँ पे. तो सपोज ये इसके साथ क्रॉस किया, ये इसके साथ क्रॉस किया, इसके साथ क्रॉस किया और इसके साथ क्रॉस किया, तो यहाँ आफ्टर क्रॉस हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y. यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. और यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y. तो इसका फिनोटाइप आप बता सकते हो, इट विल बी राउंड एंड येलो, है ना, क्योंकि कैपिटल R है और कैपिटल Y है. और यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल y है ना, दोनों ही स्मॉल y है और ये कैपिटल R है. यहाँ पे क्या फिनोटाइप बनेगा, रिंकल्ड बनेगा, क्योंकि बोथ आर स्मॉल r एंड कैपिटल Y, सो रिंकल्ड एंड येलो. यहाँ पे क्या बनेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना, स्मॉल r है और स्मॉल y है. तो ये कितना कैसे आ रहा है, ये भी एक आ रहा है, ये भी एक आ रहा है, ये भी एक आ रहा है और ये भी एक आ रहा है. सो जो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है उसमें फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो in the dihybrid test cross will be 1:1:1:1:1. समझ में आया, टेस्ट क्रॉस हम कैसे करते हैं समझ में आया, डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. मोनो जो टेस्ट क्रॉस था हमने किस में देखा, हमने देखा मोनोहाइब्रिड के केस में और हमने देखा डाईहाइब्रिड के केस में. सो हमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में क्या फिनोटाइपिक रेशियो मिले, मोनोहाइब्रिड में हमें फिनोटाइप रेशियो मिला 1:1 और डाईहाइब्रिड में हमें रेशियो मिला 1:1:1:1. ये हम उस ट्रिक से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 3:1. अगर मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो है मेंडल के क्रॉस में, तो हमने डाईहाइब्रिड के लिए क्या देखा था, ट्रिक 3:1:3:1, है ना. वैसे ही हम लोग टेस्ट क्रॉस के लिए भी ऐसे कर सकते हैं. अगर मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप 1:1 है तो हम लोग डाईहाइब्रिड के केस में भी 1:1 मल्टीप्लाइड विथ 1:1 ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, ये ट्रिक था. ठीक है, तो लेट्स नाउ सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ द टेस्ट क्रॉस. व्हाट डू वी गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव के साथ. ठीक है, सो इन टेस्ट क्रॉस वी गेट टू नो द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट. डोमिनेंट ट्रेट का क्या जीनोटाइप है वो हमें पता चलता है. जीनोटाइप मतलब कि कैसे, सपोज हमें क्या पता था, सपोज एक यहाँ पे टॉल प्लांट है. ठीक है, टॉल प्लांट के केस में हमें पता है कि इसके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है. इस प्लांट का जीनोटाइप, है ना. तो हमें विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस वी विल गेट टू नो वेदर दिस इज द होमोजाइगस ट्रेट और इट इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे पता चलता है. यहाँ पे हमने ले लिया हेट्रोजाइगस. ठीक है, ये हमारा अननोन है, सपोज दिस इज अननोन टू अस. हमारा ये टॉल फिनोटाइप है. फिनोटाइप तो हमें पता चल जाएगा बाय सीइंग, है ना, बट जीनोटाइप हमें नहीं पता, अननोन है, वी कैन नॉट से द जीनोटाइप. ठीक है, और हमने ये रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस करवाया. तो गैमेट्स बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे बोथ विल बी द स्मॉल टी. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस वन विल बी द स्मॉल टी. ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बोथ विल बी टॉल एंड दिस बोथ विल बी डॉर्फ. ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो, इस केस में फिनोटाइप रेशियो हमारा आएगा 1:1. तो हमें इससे क्या पता चलेगा, अगर टॉल भी आ रहा है F1 जनरेशन में और डॉर्फ भी आ रहा है तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा पेरेंट जो हमने जिसको क्रॉस करवाया था इट वाज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन. अभी हमें इसका क्या पता चल जाएगा, इसका हमें जीनोटाइप पता चल जाएगा, दैट द जीनोटाइप वाज कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है,
और अगर हमें देखना है वेदर द जीनोटाइप इज इन होमोजाइगस कंडीशन, तो चलिए देखते हैं। हमारा जीनोटाइप है ये जो कि अननोन है, हमें नहीं पता, अननोन है, ठीक है। बट फिनोटाइप है टॉल, ये हमें पता है। क्रॉस्ड विथ सेम रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो इसका, तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे इस टाइम? इसके गैमेट्स दोनों ही कैपिटल टी बनेंगे, और इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा? दिस विल बी कैपिटल T स्मॉल टी, दिस विल बी कैपिटल T स्मॉल टी, दिस वन ऑल्सो कैपिटल T स्मॉल टी, द लास्ट वन ऑल्सो कैपिटल T स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे चारों क्या है? चारों के फिनोटाइप क्या है? यहाँ पे चारों का फिनोटाइप है टॉल। सो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 1, है ना। तो अगर टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो हमारा 1 आ रहा है, तो हमें ये इससे पता चल जाएगा कि जो पेरेंट था हमारा, जो अननोन जीनोटाइप हमने लिया था, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। आपको समझ में आया ये चीज? हमें होप आपको आज का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। दैट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड वी स्टडीड 2 बैक क्रॉस, दैट इज द आउट क्रॉस and the test cross. So guys, if you have any doubt, so you can let me know in the comment section. Don't forget to like and subscribe. Thank you.